मैं लोकेश एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। परेशानियों का साथ इंसान को पैदा होने से पहले ही मिल जाता है। अधिकतर लोग परेशानियों से समझौता कर लेते हैं या फिर हार मान लेते हैं। वही कुछ मुट्ठी भर लोग जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह क्रिस गार्डनर की जिंदगी की सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में क्रिस गार्डनर, उनकी पत्नी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है। क्रिस गार्डनर एक कंपनी में जॉब करते हैं जो बॉर्न डेस्टिनी टेस्ट की मशीन बनाते हैं, यानी कि हड्डियों को चेक करने वाली मशीन। क्रिस हमेशा से आगे बढ़ना चाहते थे, तो उनके पास जितना भी पैसा होता है वो सारे पैसों से वो सारी मशीन खरीद लेते हैं और अपना जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन होता कुछ और ही है। क्रिस गार्डनर जिस मशीन को खरीदता है वो मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। अब क्रिस के लिए मशीन बेचना और भी मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होना शुरू हो जाती है। वो किराए के घर पे रहते थे। बच्चे की स्कूल फीस, घर का खर्चा, सारा बर्डन अब उनकी पत्नी के ऊपर आने लगा। उसको डबल शिफ्ट करना पड़ता था और इन सब के चलते क्रिस गार्डनर, उनकी पत्नी लिंडा के बीच में तनाव बढ़ना शुरू हो गया। इसमें क्रिस की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी पूरी मेहनत करते थे, लेकिन अब क्या करते। उन्हें अपना घर का खर्चा चलाने के लिए हर महीने 4 मशीन बेचना कंपलसरी था, लेकिन मशीन तो बिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन की बात है, क्रिस एक कंपनी के आगे से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी से एक जेंटलमैन बाहर उतरता है। क्रिस उससे पूछता है कि आप क्या करते हो और ये सब कैसे मैनेज करते हो। वो बोलता है, मैं शेयर ब्रोकर हूँ, और एक कंपनी की तरफ इशारा करता है। और उस कंपनी से जितने भी लोग बाहर आते हैं वो सब खुश होते हैं और क्रिस को इन्हीं खुशियों की तलाश थी। क्रिस सोचता है क्यों ना मैं भी शेयर ब्रोकर बन जाऊं। वो घर जाता है और बीवी से कहता है, मैं इस काम को छोड़कर कुछ और काम करना शुरू कर देता हूं। वो कहती है, तुम्हें करना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी मशीन कोई खरीदता तो नहीं है। तो वो बोलता है, मैं शेयर ब्रोकर बन जाऊं। तो उसकी बीवी बोलती है, मतलब तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। उसकी बीवी उसका मजाक उड़ाती है। उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और अब एक दिन ऐसा आता है जब उसकी बीवी कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तब क्रिस उससे कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। उसकी बीवी को यूरोप में जॉब का ऑफर मिलता है और वो अपने बच्चे को क्रिस को सौंपकर चली जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि क्रिस ने कई महीनों से अपने घर का रेंट पे नहीं किया होता है और उसका जो लैंडलॉर्ड है, एक दिन वो क्रिस को कहता है, तुम अपना घर खाली कर दो, और तुमने कई दिनों से किराया भी नहीं दिया है। क्रिस बोलता है, 1 हफ्ते की मोहलत और दे दो मुझे, और इसके बदले मैं तुम्हारा घर पेंट कर दूंगा। उसका ऑनर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। इसी बीच क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है और उसका अगले दिन इंटरव्यू है और वो रात को अपना घर पेंट कर रहा होता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पार्किंग के जो चार्जेस होते हैं, उसका जो फाइन होता है वो उसने नहीं भरा होता है। वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मेरा कल इंटरव्यू है। पर उनके भी कोई कानून होते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि हम तुम्हें कल 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते, और कल क्रिस का इंटरव्यू है। और फिर 10 बजे के बाद वो क्रिस को छोड़ देते हैं। वो उसी हालत में भागकर इंटरव्यू में जाता है। क्रिस के पूरे कपड़े पर पेंट लगा होता है और क्रिस बाहर लॉबी में बैठा होता है और अपने नंबर आने का इंतजार करता है। वहाँ पर लड़की सबको इंटरव्यू के लिए बुला रही होती है और वह क्रिस का नाम लेती है। वह सोचता है, उठे तो उठे कैसे, इंटरव्यू को जाए तो जाए कैसे। वह थोड़ी देर सोचता है और अचानक से खड़ा होता है और उसके पीछे चला जाता है। वहाँ इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इंटरव्यू के लिए कोई ऐसी हालत में आया है और कुछ पूछे उससे पहले वो कहता है, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आया, पर कोई कहानी नहीं सोच पाया। और सच यह है, मुझे कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो वह पूछते हैं क्यों। वो कहता है कि मैंने पार्किंग का फाइन नहीं भरा होता है। वह कहते हैं
क्या पार्किंग का फाइन? क्योंकि वह उनके लिए बहुत आम बात होती है और अब सवाल जवाब चालू होते हैं। वो पूछते हैं तुमने कहाँ तक पढ़ा? वो कहता है मैं 12वीं पास हूँ और 12वीं में फर्स्ट था। वो पूछते हैं तुम्हारी क्लास में कितने थे? वो बोलता है 8 लोग। तो 8 लोग में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्रिस कहता है मैं नेवी में फर्स्ट आया था, उसमें 20 लोग थे। तो उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होते हैं। वह पूछता है क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्रिस बोलता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं साफ कह देता हूँ कि मुझे उसका जवाब नहीं आता, लेकिन मैं एक बात की शर्त लगा सकता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है, और मैं जवाब ढूंढ कर रहता हूँ। और इससे वह थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। तब उनमें से एक सीनियर उससे पूछता है कि एक आदमी इंटरव्यू देने आता है और उसने शर्ट नहीं पहना होता और मैं उसे जॉब दे देता हूँ, तो बताओ मैंने उसे जॉब क्यों दिया होगा? तो क्रिस कहता है जरूर उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी, और सब इससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि यह बहुत अच्छा जवाब होता है। वो सिलेक्ट हो जाता है और उसको पता नहीं होता है कि इस जॉब में सैलरी तो है ही नहीं। 20 लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 20 लोगों में कोई एक ही सिलेक्ट किया जाएगा। क्रिस गार्डनर एक से कहता है मैं इस जॉब के बारे में सोचकर बताऊंगा, और वह वही इंसान होता है जिससे क्रिस ने इस जॉब को पाने के लिए रिक्वेस्ट की होती है। वह कहता है कि तुम मुझे कई दिनों से चेस कर रहे हो और तुम्हें जॉब मिल गई है, और तुम कह रहे हो सोचकर बताऊंगा। वह कहता है कि मुझे पता नहीं था इसमें सैलरी नहीं है। तो वह कहता है ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, कल बता देना, मैं किसी और को रख लूंगा। वह घर जाता है और वह सोचता है कि वह यह इंटर्नशिप करेगा, और वह इसी बीच घर शिफ्ट कर लेता है और किसी दूसरे छोटे घर में जाकर रहने लगता है। और वह इंटर्नशिप करने लगता है और धीरे धीरे वह मशीन बेचकर अपनी 6 महीने का जो खर्च होता है वह इकट्ठा कर लेता है। वह सोचता है 6 महीने का पैसा भी इकट्ठा हो गया है, अब मैं इंटर्नशिप भी कर लूंगा। जॉब मिली तो अच्छा है, वरना पैसे तो हैं ही और खर्चे भी कम हो गए हैं। घर भी शिफ्ट कर दिया है। और एक दिन उसे एक लेटर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें लिखा होता है कि आपने अब तक जो टैक्सेस नहीं भरे होते हैं और आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं हम वो सब ले रहे हैं। और इससे उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं था, ना ही पैसे, ना ही मशीन, ना ही इंटर्नशिप के पैसे, कुछ नहीं। वो परेशान हो जाता है। क्रिस घर जाता है और वहाँ उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसने यहाँ भी कई दिनों से, कई महीनों से पैसे नहीं दिया होता। और अब वह अपने बेटे को लेकर एक दोस्त के घर जाता है, और यह उसका ऐसा दोस्त होता है जिसको उससे कुछ $15-16 लेने होते हैं। क्रिस उसके घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाता है मुझे मेरे $15 चाहिए, पर उसका दोस्त दरवाजा नहीं खोलता। क्रिस का यह सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है और वह अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन चला जाता है, और वह सोच रहा होता है कि अपने बेटे को लेकर कहाँ जाए। तो वह अपने बेटे को कैसे भी बहला फुसलाकर मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में घुस जाता है। अपने बेटे को वह गेम की तरह समझाता है, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और वह बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और अपने बेटे को अपनी गोद में सुला देता है। क्रिस की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि आज उसे अपने बेटे को टॉयलेट में सुलाना पड़ेगा। उसकी जिंदगी का वो सबसे बुरा टाइम होता है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ देता है, और वह फुल डे बोर्डिंग स्कूल होती है, और वह काम पर चला जाता है और काम से जल्दी आके अनाथ आश्रम ढूंढना शुरू कर देता है। वह एक जगह जाता है, वहाँ फीमेल और बच्चे के लिए होता है। फिर वह दूसरी जगह जाता है, वहाँ उससे अलाउ होता है, लेकिन वहाँ और भी कई लोग आश्रय लेने के लिए आते हैं। और वहाँ का रूल होता है अगर वह 100 लोगों की जगह होती है और 400 लोग आते हैं तो सिर्फ 100 लोगों को लेंगे जो पहले आते हैं, और उससे उस दिन तो रहने के लिए मिल जाता है, और उससे वहाँ जाने के लिए रोज जल्दी काम से जाना पड़ेगा। क्रिस गार्डनर 5 बजे तक काम करता था। इसके लिए वह काम करते वक्त अपना भी पानी नहीं पीता था, क्योंकि वह पानी पिएगा तो उसे टॉयलेट जाना पड़ेगा, और टॉयलेट जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, और इसी तरह इसकी लाइफ चलने लग जाती है। उसके पास एक मशीन बच जाती है और वह उस मशीन को बेचने के लिए स्ट्रगल करने लग जाता है। और एक दिन वह अपने बेटे को लेकर बास्केटबॉल के स्टेडियम पर ले जाता है। वह उस वक्त परेशान होता है और वह अपने बेटे को बोलता है
कि किसी को भी यह मत बोलने देना कि तुम नहीं कर सकते। लोग खुद कुछ नहीं कर पाते और चाहते हैं तुम भी कुछ ना कर पाओ। अगर तुम्हारे कुछ सपने हैं कि तुम्हें उन्हें पूरा करना है, कि तुम कुछ चाहते हो तो जाओ ले लो, बात खत्म हो जाती है। यह बहुत ही बेहतरीन सीख है इस मूवी की और ये जिंदगी का भी सच होता है। और वह एक दिन डॉक्टर के पास जाता है और वह उसके मशीन से इंटरेस्टेड हो जाते हैं और जबकि मशीन को डेमो देते हैं तो वह मशीन नहीं चलती, वह मशीन खराब होती है, पैसे भी नहीं है और मशीन भी खराब हो जाती है। और जब वह वापस जाते हैं अनाथ आश्रम में, वहाँ जाकर देखता है तो उस मशीन में एक पार्ट खराब होता है और वह पार्ट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। क्रिस अपने बेटे को साथ ले जाता है और अपना खून बेचता है और खून बेचने से उसको कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वह उस मशीन का पार्ट खरीदता है और अभी भी पता नहीं होता है इस पार्ट से मशीन ठीक होगी या नहीं। और वह रात भर काम करके उस मशीन में वह पार्ट लगाता है और वह मशीन चालू हो जाती है। और दूसरी तरफ अपना काम बहुत मेहनत से कर रहा होता है। वह फोन पर काम से रिलेटेड बातें करता है, लोगों को पर्सनली जाकर मिलता है और रात में आकर पढ़ भी रहा होता है क्योंकि इस इंटर्नशिप खत्म होने पर एक एग्जाम भी होने वाला होता है जो उसे पास करना था। 20 लोगों में एक चुना जाएगा और वही सबसे कम एजुकेटेड था, बाकी सब तो हाई एजुकेटेड थे। अब उसका एग्जाम होता है, सारे क्वेश्चन हल कर लेता है। क्रिस को बुलाते हैं, सेम वही सीन होता है जैसे पहले बताया होता है कि क्रिस इंटरव्यू के लिए जाता है। सब वही लोग होते हैं। क्रिस जाता है, उन सबसे मिलता है और कहता है आज मैंने न्यू शर्ट पहनी है क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है। और वहाँ जो सीनियर होता है वह उससे बोलता है कि अगर मैं कहूँ ये तुम्हारा लास्ट दिन नहीं पहला दिन हो तो क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। यह सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि 6 महीने से जो वह कठिन समय बिता रहा था उन सब का आज जाकर अंत हो गया। क्रिस के आंखों में आंसू होते हैं, वह सबसे हाथ मिलाकर जा रहा होता है। तब उसका सीनियर पूछता है क्या यह आसान था। वह कहता है नहीं सर, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद क्रिस की फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाती है। कुछ सालों के बाद क्रिस अपनी एक फार्म खोलता है और कुछ सालों के बाद फार्म को $1 मिलियन में बेच देता है। और आज क्रिस बहुत अमीर और कामयाब इंसान है। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने यह मूवी नहीं देखी तो जाकर अभी देखें।